अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि कुछ दिनों तक वीडियोस आपको इसी प्रकार से मिलेंगे, वॉइस आपको क्लियरली मिलेगा और आगे एक फोटो लगाकर हम आप तक पहुंचा पाएंगे। द शो मस्ट गो ऑन। जितनी भी प्रिडिक्शंस इस YouTube चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन आपके और हमारे लिए मंथली प्रिडिक्शंस, पूरे महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले वो 10 या 11 दिनों में वो कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। ये प्रिडिक्शन का पार्ट 1 है। लग्न आधारित प्रिडिक्शन है। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर नेगेटिव बताते हो, 100% होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है। हमें नहीं पता, एक लग्न की लाखों कुंडलियां होती है, तो अगर आपके व्यक्तिगत जन्मांक में कुछ स्थितियां गड़बड़ है तो संभव है कि पॉजिटिव चीज़ें उस प्रकार से ना हो रही हो। तो उपाय के तौर पे आपको इसी YouTube चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एन सुवर्ण अक्षर प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को अपने नित्य क्रम का हिस्सा बनाते चलिए, फिर लॉन्गर टर्म में वो पॉजिटिव चीज़ें भी होती हुई नजर आएगी। नेगेटिव तारीखों को संभाल लेंगे तो फिर बाकी के जो दिन होंगे वो या तो एवरेज होंगे या फिर अच्छे होंगे या फिर फैबुलस होंगे। तो आने वाले कल को प्लान करने में आपको सरलता रहेगी। आज थर्ड फेज की बात करेंगे। 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा। अब लग्न कैसे देखना है, आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए, उसमें बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। उसी कुंडली के 12 खाने होंगे और कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिएगा, वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मेष लग्न हुआ। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। थर्ड फेज की बात करें तो सेकंड फेज के अंत भाग से आपके लिए परेशानियां शुरू होंगी, वो थर्ड फेज में भी कंटिन्यू रहेगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ तीसरे फेज की बात कर रहे हैं। तो 21 और 22 जुलाई आपके लिए नेगेटिव है। लगातार 5-6 दिन आपके लिए नेगेटिव चलेंगे सेकंड और थर्ड फेज में कंबाइन करें तो। उसके बाद 23 से 31 जुलाई कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे दिन है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लेना चाहिए। 23 से 31 जुलाई स्टूडेंट के लिए भी समय काफ़ी शुभ है। तो जो भी आपको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स करने हैं उसके लिए इन्हीं तारीखों का उपयोग आपको करना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बन रही है और किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं तो इन तारीखों में मांग के देखिएगा, थोड़े बहुत ही सही लेकिन वापिस आने के योग बन सकते हैं। तो थर्ड फेज इनिशियल 2 दिनों को छोड़ दें तो आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। जन्मांक में पहली कुंडली लग्न कुंडली और लग्न कुंडली में ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिएगा, वहां पे लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा और वहां पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ। थर्ड फेज 21 से लेकर 25 जुलाई आपके लिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए शुभ दिन है। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। लेकिन जो हम पहले और दूसरे फेज में भी कहते आ रहे थे कि पारिवारिक तनाव बढ़ाने वाला ये महीना है, तो अगर पहले और दूसरे फेज में इसका अनुभव आपको हो चुका है, किसी न किसी कारण के चलते परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ मतांतर, कुछ मतभेद हो रहे हैं, तो उस तनाव को आगे मत बढ़ने दीजिएगा। आकस्मिक खर्च वाला भी ये महीना है। तो 21 से 25 जुलाई लकी डेज कह सकते हैं। जितना भी आप इसका एडवांटेज ले पाएं उसका ले लीजिए। 26, 27 और 28 जुलाई
ये वृषभ लग्न के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हुआ कि रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। तो अपने रूटीन कार्यों को शांति से करके ये दिन निकाल दीजिए। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य नहीं करने चाहिए, जोखिम भरे निर्णय नहीं लेने चाहिए। अगर इन दिनों में चीज़ें विपरीत जाती है तो 29, 30 और 31 जुलाई को रिपेयरिंग टाइम कह सकते हैं। चीज़ों को पूर्ववत करने के प्रयास में ये समय आपका जाएगा। अब बात करें मिथुन लग्न की। जन्मांक में पहली कुंडली लग्न कुंडली और लग्न कुंडली के सेंटर वाले ऊपर के खाने में देखिए, जहां पे लग्न, ल, एसेंडेंट या एस लिखा हुआ है, वहां पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मिथुन लग्न हुआ। सेकंड फेज से हमने कहा था कि ये जुलाई का महीना मिथुन लग्न वालों के लिए स्ट्रेसफुल है, चाहे वो कैरियर के संदर्भ में हो, चाहे वो पारिवारिक संदर्भ में हो। विवादों से बचने का ये महीना है। थर्ड फेज में भी ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। अगर स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं चल रही है तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। थर्ड फेज में 21, 22 और 23 जुलाई आपके लिए नेगेटिव है, शुरुआती 3 दिन। सेकंड फेज लगभग स्ट्रेस में गया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ी चल रही होगी। एकदम सीधा साधा रूटीन काम भी कहीं ना कहीं अटक के हो रहा होगा। तो ये 21, 22, 23 जुलाई में भी कंटिन्यू रहेगा। थर्ड फेज पूरा आप समझ लीजिए नेगेटिव ही है। 24 से 28 नेगेटिव नहीं है, वो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आपको चोट पहुंचाने वाले दिन है। अब भावनात्मक रूप से चोट आपका कोई बहुत ही अपना दिल का करीब ही जो व्यक्ति हो ऐसे ही पहुंचा सकता है। तो दिल से नहीं, दिमाग से सोचने का ये महीना है और चीज़ों को इग्नोर कीजिए। ये रिएक्ट करने का महीना नहीं है। जैसे तैसे करके सिचुएशन को हैंडल करके आपको ये महीना पास करना है। 29, 30 और 31 जुलाई वापिस से आपके लिए नेगेटिव दिन है। तो नेगेटिव दिन वैसे तो 6 है, लेकिन बीच वाले दिनों में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए समय अच्छा है और भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने वाला भी ये समय है। बात करें कर्क लग्न की। जन्मांक में सबसे पहली कुंडली लग्न कुंडली और लग्न कुंडली के सेंटर वाले ऊपर के खाने में देखिए, वहां पे लग्न, ल, एसेंडेंट या एस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका कर्क लग्न हुआ। पहले 2 फेज में भी आपको बताया था कि पारिवारिक रूप से तनाव बढ़ेगा और कोई भी जोखिम भरे कार्य करने का या निर्णय लेने का समय नहीं है। जो कुछ चल रहा है उसे अच्छे से चलाने की कोशिश कीजिए। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा इस महीने में। लीडरशिप का झंडा तो बिल्कुल मत पकड़िएगा। तीसरा फेज शुरुआती 3 दिन 21, 22 और 23 जुलाई आपके लिए नेगेटिव है। उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन सेटल होती जाएगी। 24 से लेकर 31 जुलाई गुड टू बेटर वाले दिन कह सकते हैं। जितने भी आपके रुके हुए, अटके हुए कार्य थे वो संपन्न करने के लिए अच्छा वाला दिन है, लेकिन फिर भी रिस्क लेने का ये महीना नहीं है। 24 से 31 जुलाई कुछ हद तक लकी दिन भी आपके लिए कह सकते हैं। बात करें सिंह लग्न की। जन्मांक में जो पहली कुंडली होगी लग्न कुंडली और लग्न कुंडली के सेंटर वाले ऊपर के खाने में देखिए, जहां पे लग्न, ल, एसेंडेंट या एस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका सिंह लग्न हुआ। आपके लग्न में ही मंगल और केतु की युति बनी हुई है, तो सिंह लग्न वालों को वैसे भी गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। 28 जुलाई तक ये युति पिशाच योग बना हुआ है, तो एक तो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिए और दूसरा अपने स्वास्थ्य के मामले में सजग रहिए। किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू चल रहा है तो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिएगा। वैसे थर्ड फेज में एक भी नेगेटिव दिन नहीं है, लेकिन गुस्से में कुछ ऐसा वैसा बोल दिया या कुछ ऐसा वर्तन कर दिया तो चीज़ों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सचेत रहिएगा। अदरवाइज थर्ड फेज आपके लिए वॉक ओवर है। एक भी दिन ऐसा नहीं है सिंह लग्न वालों के लिए कि जिसे हम नेगेटिव कह सकते हैं। घर परिवार में
कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य डिसाइड हो सकता है। परिवार के किसी बच्चे के विवाह के योग बन रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव वाला विवाह तय हो जाए ऐसे योग बन रहे हैं, मीटिंग वगैरह हो जाए तो योग अच्छा है। लेकिन गुस्से के ऊपर कंट्रोल और हेल्थ सेक्टर में सावधानी ये रखिएगा। और आज पार्ट 1 का लास्ट लग्न कन्या लग्न। जन्मांक में जो पहली कुंडली होगी वो लग्न कुंडली होगी, और लग्न कुंडली में ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए जहाँ पे लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा है, उसी खाने में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका कन्या लग्न हुआ। स्वास्थ्य के मामले में गड़बड़ियां चल रही थी तो अब धीरे धीरे उसमें सुधार देखने को मिलेगा। जुलाई महीने में कन्या लग्न वालों को सिर्फ एक सेक्टर में ध्यान रखना है। अगर आप विवाहित है तो मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ किसी भी प्रकार के डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स और विवाद से बचिएगा। थर्ड फेज में आपके लिए एक भी दिन नेगेटिव नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे आपको संभलना है। थर्ड फेज में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए भी 23 जुलाई से 31 जुलाई का समय काफ़ी अच्छा है। स्वास्थ्य संदर्भ में गड़बड़ियां चल रही थी तो थर्ड फेज में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो अच्छा वाला समय है। अगर कन्या लग्न है, विवाहित है तो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा संभाल लीजिए, अदरवाइज थर्ड फेज आपके लिए अच्छा है। तो ये था जुलाई का 21 से 31 जुलाई का डेट वाइज प्रेडिक्शन पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 6 लग्न मतलब तुला लग्न से लेकर मीन लग्न तक की बात करेंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यस, ब्रह्मांड की ऊर्जा भी होती है और विश्व भर से लोग इसे ऑनलाइन सीख रहे हैं। अगर आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव, आह्वान और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए और मेंशन कीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।